नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से देश स्तब्ध भी है और गुस्से में भी है। आतंकियों ने घात लगाकर प्रसिद्ध शिव खोड़ी मंदिर में माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा की ओर जा रही बस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जैसे ही ड्राइवर को गोली लगी तो उसके बाद बस अनियंत्रित होकर 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। इसके बाद भी आतंकियों ने रुके नहीं, वो उन पर लगातार गोलियां चलाते रहे। ये घटना एक दिन पहले की है और उस वक्त की जब देश में चुनी गई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। कई देशों के विदेशी मेहमान बैठे थे, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे। इरादा साफ था कि दुनिया को दिखाना है कि भारत में सब कुछ सही नहीं चल रहा। इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 33 अन्य लोग घायल हो गए। उसी बस में मौजूद ग्रेटर नोएडा की एक श्रद्धालु जिनका नाम है मीरा, उन्होंने घटना को बयां किया है। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। मीरा ने बताया कि वह बस के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी। अचानक से गोलियों की आवाज आई तो बस के अगले हिस्से में बैठे यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, बस के चालक को गोली लग गई, जिसके कारण उन बस का नियंत्रण खो गया और बस सड़क से नीचे गहरी खाई की तरफ लुढ़कती हुई चली गई। बस में सवार यात्री मीरा ने आगे बताती हैं कि यात्रियों के लिए दोहरी मुसीबत ये बन गई थी, क्योंकि एक तो बस पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, बस के नीचे भी कुछ लोग दब गए थे। उस पर आतंकी खाई में गिरी बस और यात्रियों की तरफ लगातार फायरिंग कर रहे थे। उस स्थिति में कोई किसी की मदद भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो जहां पर घुसा था, छिपा था, वो वहीं पर बैठा था। आतंकियों ने 100 से अधिक गोलियां उन दर्शनार्थियों पर, श्रद्धालुओं पर बरसाई। मीरा ने बताया कि अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद आतंकी वहां से शायद चले गए होंगे, क्योंकि वो वहां पर ना उनकी आवाज आ रही थी, ना वो वहां पर नजर आ रहे थे। इस घटना के एक और चश्मदीद हैं ग्रेटर नोएडा के बंटी, जो कि इस हमले में घायल भी हुए हैं। उनकी पीठ पर गोली लगी है। उनका इलाज रियासी जिला अस्पताल में चल रहा है। प्राथमिक उपचार के दौरान बंटी ने बताया कि वह अपनी 2 पड़ोसी मीरा और लक्ष्मी के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी गए थे। वहां से लौटते समय आतंकी हमला हो गया। आतंकी हमले को याद करते हुए बंटी ने बताया कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के बीच सड़क से नीचे खाई की तरफ बस पर भी कर रहे थे। बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकी लगातार उस पर फायरिंग करते रहे। यात्रियों की चीख पुकार के बीच बंटी को मीरा और लक्ष्मी की चिंता सताने लगी। बंटी ने जैसे ही उन्हें खोजने का प्रयास किया, इसी दरमियान एक गोली उनकी पीठ पर आ लगी। इस आतंकी घटना में जो पैटर्न दिखा वो डराने वाला है। कई सालों से आप देखा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के आतंकी टूरिस्ट और धार्मिक यात्राओं को निशाना नहीं बना रहे। आतंकी ज्यादातर या तो सुरक्षा बल या बाहर से नौकरी करने आए लोग और मजदूरों पर अटैक कर रहे थे, उन पर टारगेट किलिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर एक नई चुनौती पेश की है। 10 जुलाई 2017 की शाम अमरनाथ गुफा से लौट रहे तीर्थयात्रियों की एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। यह घटना जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में अनंतनाग के पास हुई थी। असॉल्ट राइफलों से लैस हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे यात्री असहाय हो गए। हिंसा की इस भीषण घटना में 7 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए। अगर इससे पहले की बात की जाए तो साल 1993 में पहली बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया गया था। लेकिन अमरनाथ यात्रा उस समय की सबसे बड़ा जो हमला हुआ वो हुआ साल 2000 में, जिसमें 32 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 2000 के बाद में 2017 में फिर आतंकी घटना हुई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। आतंकी हमले में घायल बंटी आगे बताते हैं कि जैसे ही उसकी पीठ में गोली लगी तो वो तुरंत भागकर खाई के पास एक बड़े पेड़ की ओट में छिप गया। इसके बाद आतंकी गोलीबारी करते हुए वहां से नारेबाजी करते हुए निकल गए। फिर स्थानीय लोग मौके पर आते हैं, तुरंत वो लोग वहाँ लोगों की मदद करते हैं, बसों के नीचे से उनको निकाला जाता है,
पानी पिलाया जाता है और खाई से ऊपर सड़क की ओर उनको लाया जाता है। इसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी जाती है, प्रशासन एम्बुलेंस भिजवाता है, तभी भारतीय सेना के जवान भी वहां पर आ जाते हैं और सर्च ऑपरेशन चलाने लगते हैं। एम्बुलेंस से भरकर वहां पर जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनकी इलाज चल रहा है। इस घटना की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम वहां पर मौके पर घटना स्थल पर पहुंच के सबूत इकट्ठा कर रही है कि आखिरकार ये किसका काम हो सकता है, ये कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है जिसने अपना पैटर्न बदलकर अब सीधे जो है धार्मिक यात्रा या कहे कि बसों पर या तीर्थ स्थल पर जा रही बसों को निशाना साधा जा रहा है। क्योंकि अब 20 दिन के बाद से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा को पहले भी कई दफ़ा टारगेट किया गया है और उस 20 दिन पहले, अमरनाथ यात्रा के 20 दिन पहले शिवखोड़ी से जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू की तरफ कटरा आ रही बस पर हमला करना, ये सरकार के सामने, सुरक्षा वालों के सामने और एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती यहाँ पर आतंकियों ने पेश की है। हालांकि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग जंगली इलाकों में, घाटियों में वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने ये हमला किया है वो पास की ही घाटी या जंगल में अभी भी छिपे हुए हैं।